डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस टॉपिक में हम जो कंटेंट पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है क्या। फिर उसमें हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को, और फिर हम कुछ रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है क्या। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एक वेक्टर ए को किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी से, वर्ड गौर से सुनिएगा, दोनों क्वांटिटीज का वेक्टर होना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी ए को वेक्टर क्वांटिटी बी से मल्टीप्लाई करने पर अगर जवाब एक स्केलर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेक्टर फोर्स को वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वर्क। इसी तरह अगर आप वेक्टर क्वांटिटी ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, वेक्टर एरिया ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर देखा जाए तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर प्रोडक्ट, फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं कि जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, या इसका एक और नाम भी रखा जाता है जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर आप दो वेक्टर्स ए और बी को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि जवाब फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आर और एफ, मोमेंट आर्म का वेक्टर और फोर्स का वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो, तो आंसर इज टॉर्क। Now torque is again a vector quantity. इस क्वांटिटी पे हमें 60 डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, और यहां डायरेक्शन मेंशन करने के लिए हमें एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। यहां तक जनरलाइज करें कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी स्केलर है तो इट्स अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इज वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो नेम्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि F इज इक्वल टू MA इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो व्हाट यू विल आंसर। अगर आप स्केलर और वेक्टर सोच रहे हैं तो ये दोनों में से कुछ नहीं है। उसकी रीजन के मास एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये प्रोडक्ट सिंपली एक स्केलर का वेक्टर से प्रोडक्ट है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दोनों क्वांटिटीज का वेक्टर होना जरूरी है। सो ए डॉट बी विल गिव यू स्केलर क्वांटिटी एंड ए क्रॉस बी विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्दर हम डिस्कस करते हैं अब स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट को मैं एक तरह से पैरेलल प्रोडक्ट भी कह सकता हूं कि दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान हम प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका वो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके एग्जांपल्स में वर्क इज एफ डॉट डी, पावर इज एफ डॉट वी, फ्लक्स इज ई डॉट ए, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायग्रामेटिकली जिनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन का कि व्हाट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। सो देखिए, हमारे पास दो तरह से प्रोडक्ट हो सकता है। इफ वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी और वी हैव टू फाइंड बी डॉट ए। अगर हमें फाइंड करना है ए डॉट बी, तो पहला पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या प्रोजेक्ट सेकंड पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। लेट्स से वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी, तो ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये चीज ओरिजिनेट कैसे होती। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio
And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। लेटर से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अगर हमने फाइंड करना है ए डॉट बी तो यहां पर लिखा जाएगा ए डॉट बी, फिर मैं पहले लिखूंगा ए और फिर यहां पर मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि बी का कौन सा पार्ट है जो ए वेक्टर के ऊपर लाई करता है, ए वेक्टर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसके लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सच दैट के देयर मेक्स एन एंगल थीटा। ये है बी का y कंपोनेंट और ये है बी का x कंपोनेंट, जिसे मैं लिख सकता हूं b cos थीटा। तो मैंने आपसे कहा कि हम पैरेलल वेक्टर्स ढूंढेंगे, वेक्टर b cos थीटा और वेक्टर a दोनों सेम लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो b cos थीटा है इसको मैं लिखूंगा इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b cos थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आपसे कहा जाए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a तो यू हैव टू फाइंड b cos थीटा। अब यहां पर ये पूरा सोल्यूशन बन जाएगा कि a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। ये पहला आंसर आ गया। अब अगर यही सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स कर दी जाए कि अब हमें a डॉट b की बजाय b डॉट a फाइंड करना है, so what to do? I will write b dot a. वेक्टर्स दो सपोज करूंगा, वेक्टर a, वेक्टर b। अब b डॉट a का मतलब यह है कि b एज इट इज यानी b का मैग्नीट्यूड और यहां ब्रैकेट्स में आएगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब हमें यह ढूंढना है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या है। यह है वेक्टर a और यह है वेक्टर b। अब आपने a की प्रोजेक्शन b पे ड्रॉ करनी है तो a से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट आपने b पे ड्रॉ करना है। सो हियर इज द परपेंडिकुलर। अब अगर यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने बिल्कुल होता है परपेंडिकुलर। इट मींस ये a का y कंपोनेंट है और ये लाइन a का x कंपोनेंट है। अब हमें ये देखना है कि a का कौन सा कंपोनेंट b वेक्टर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज ax एंड ax इज इक्वल टू a cos थीटा। सो लिसन, b डॉट a इज इक्वल टू b a cos थीटा। कुछ देर पहले आपने पढ़ा कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब देखें कि अगर एंगल सेम हो, थीटा लेट से दोनों सूरतों में सेम है, पहले भी ये जो सिचुएशन थी वो एंगल सेम था, तो दोनों सूरतों में cos थीटा का फैक्टर इक्वल होगा। इट मींस के a डॉट बी का आंसर वही होगा जो b डॉट a का आंसर होगा। मैथमेटिक्स में a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इट मींस याद रखना है आपने कि जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इट ओबेज द कम्यूटेटिव रूल, द कम्यूटेटिव लॉ। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन को एक और तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या बी ऑन ए को आप याद कैसे रख सकते हैं। मेमोराइजिंग फैक्टर वो ये होगा कि अगर आपसे कहा गया है फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
लेट्स से यू आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आपने ए पहले है तो ए को जहन में ले आना है, यानी आपने फाइंड करना है ए कॉस थीटा। अगर आपसे कहा जाए फाइंड बी ऑन ए, तो बी पहले है तो आपने फौरन जहन में लाना है बी कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा कैसे फाइंड होगा? ए डॉट बी वेक्टर्स ए बी कॉस थीटा। सो वॉच केयरफुली, मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करनी है, तो इट मींस मुझे ए कॉस थीटा फाइंड करना है। व्हाट आई विल डू, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, इस b को मैं दूसरी तरफ डिवाइड करूंगा तो यहां पे रह जाएगा a cos थीटा। ना स्टूडेंट्स, अब एक चीज देखेंगे कि b वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड हो रहा है। हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा था कि अगर वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड हो तो इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इट मींस a cos थीटा इज आल्सो इक्वल टू a वेक्टर इनटू b यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर आप फाइंड करेंगे b cos थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू b वेक्टर and a unit vector. These two notations are very important for the MCQs as well. तो that is the concept of projection of A on B या projection of B on A. अब हम चलते हैं further characteristics of this product पर। Assalamu alaikum. My name is Malaika Talimar and alhamdulillah I got 196 out of 200 marks and secured third position in MDCAT 2024. मैं इस टाइम बात करना चाहती हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर MDCAT देना है। मेरी आप लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग MDCAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप लोग FSC में अगर MDCAT की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आप लोग यूँ कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जिस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आप एंड पे सैटरडे संडे को उस टॉपिक का लेक्चर लें, उसके MCQs प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम आपका FSC का भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी MDCAT की तैयारी भी होती रहेगी। और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा MDCAT की तैयारी में, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका होगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू करने। ये गलती मैंने की थी कि मैंने FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू नहीं की थी, और यही वजह थी मेरी कि मैं एक MDCAT रिपीटर थी और फर्स्ट टाइम में MDCAT क्लियर नहीं कर सकी थी। सो आप लोग इस गलती से बचें। इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। माय नेम इज़ साद शबीर। मैंने MDCAT 2024 में 197 मार्क्स हासिल किए हैं अलहम्दुलिल्लाह। और मेरी MDCAT जर्नी ये है कि लास्ट ईयर मैंने MDCAT 2023 में 165 मार्क्स हासिल किए थे, जो कि नॉट इनफ थे। तो इस साल मैंने MDCAT रिपीट किया। लास्ट ईयर जब मैंने फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक फेल्ट, और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हॉस्टल लाइफ था, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह से खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पहले 2-3 वीक्स तो ऐसे ही लगते हैं, मतलब रूटीन सेट करने में जिस तरह से होता है। और इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेकेंडरी के बाद, सेकेंडरी के प्रैक्टिस, और उनमें कब सारे भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो लास्ट ईयर देर नहीं हो सका था। इस साल मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन करके प्रिपरेशन की, और मैंने जनवरी 2024 में टॉपलेट ज्वाइन किया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की 2024 के MDCAT को क्लियर करने की। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस MCQs के लिए मैंने उनको यूज़ किया। सिर्फ फिज़िकल इवेंट में मैंने 1 मंथ के लिए ज्वाइन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में टेस्ट लेना चाहता था। फिर 2024 का एग्ज़ाम आ गया, तो माइंड में यह था कि टेस्ट जैसे होता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट, और पिछले साल का प्रेशर भी था थोड़ा, तो ये फीलिंग आ रही थी कि इस साल थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉप ग्रेड की वजह से और मेरी अपनी मेहनत की वजह से मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मतलब 19 से ज़्यादा अच्छा गया, जिसकी वजह से मैंने 197 मार्क्स हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की। अभी हमने पढ़ा कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। नेक्स्ट, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, एंड दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos 90, cos 90 होता है 0। इट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल ऑलवेज बी 0। अब यहां पे MCQ कॉन्सेप्ट ये है
कि अगर आपको साबित करना है कि दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लें। अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है 0 तो इट रियली मीन्स कि दे आर परपेंडिकुलर, और अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 नहीं आता तो इट मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर, उनके दरमियान एंगल 90 नहीं है। सिमिलरली हमारे पास ये जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x, y, z, इनमें हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं i, j, k। अब ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। i इज परपेंडिकुलर टू j इज परपेंडिकुलर टू k इज परपेंडिकुलर टू i। सो इट मींस दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट i डॉट j डॉट k डॉट i शुड बी इक्वल टू 0। सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है और डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, इफ a एंड b आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो फिर उन पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री। और आप सब जानते हैं कि cos 0 डिग्री जो है, cos 0 डिग्री इट गिव्स आंसर 1। अगर cos 0 1 है तो फिर a डॉट b विल बी इक्वल टू ab। इट मींस डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो मैक्सिमम हो जाता है एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज। अब यहां पर आप एक नजर देखें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स पे आंसर मैक्सिमम है, परपेंडिकुलर पे आंसर 0 है। अब 0 और मैक्सिमम के दरमियान कोई ना कोई मिड वैल्यू भी होगी विच कैन बी द हाफ ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एंगल पर जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि cos 60 डिग्री ये होता है 1/2। सो इफ आई से या इफ आई राइट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos 60 डिग्री, तो फाइनली आई कैन राइट इट एज 1/2 ab, यानी 60 डिग्री पर जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू आता है। सो अब देखें i डॉट i यानी आपस में पैरेलल होंगे, j डॉट j पैरेलल, k डॉट k पैरेलल, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो अप टिल नाउ बहुत इंपॉर्टेंटली आपने दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि i कंपोनेंट को किसी भी और कंपोनेंट से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0, i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 1। ये दोनों पॉइंट्स हमें काम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स में। a एंड b आर एंटी पैरेलल, cos 180 आंसर विल बी -1। सो यहां पर जो हमारे पास आंसर है वो हो जाएगा मिनिमम आंसर। तो देखें डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव ओबे करती है, परपेंडिकुलर पे 0 होती है, पैरेलल पे मैक्सिमम है और एंटी पैरेलल पे मिनिमम है। नेक्स्ट अब फर्दर चलते हैं स्लाइड्स पर कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के एक वेक्टर को आप फिर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दे विल बी कंसिडर्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। cos 0 इक्वल्स टू 1, सो द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। यानी अगर आप एक वेक्टर को फिर दोबारा उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इट मींस आप सिंपली उसका स्क्वायर ले लें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लेट अस से कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a हैज कंपोनेंट्स axi, ayj प्लस azk। सिमिलरली वेक्टर b हैज कंपोनेंट्स bxi प्लस byj प्लस bzk। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था कि मैं ये पॉइंट आपको फिर रिकॉल करवा दूं कि i डॉट j को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, i को i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, j को j से और k को k से। सो फर्दर देखें कि अगर मैं i को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा एज ax bx, i को j से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, i को k से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, i कंपोनेंट सिर्फ i से, j कंपोनेंट सिर्फ j से और k कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास बहुत सिंपली प्रोडक्ट आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यहां पर अब अगली मैं फर्दर बात आपको ये बताता चलूं कि इस सिनेरियो में आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का, कि
आप सब देख सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू दिस फैक्टर। अब ये a डॉट बी, इस a डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा के तौर पर भी लिख सकते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑल दिस फैक्टर। कॉस थीटा को यहीं पर रहने दें या थीटा को यहीं पर रहने दें, ए बी कॉस थीटा को उधर डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, यानी ये -1 आएगा यहां पर, कॉस इनवर्स ऑफ दिस ऑल फैक्टर। अब ये बेसिकली क्या है, कॉस इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे, ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। और आपको फिर याद करवा दूं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, लेट से दैट विल बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दैट इज द प्रोडक्ट। इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे तो उस पे हम इसको मजीद क्लियर करेंगे। We will discuss about the vector product. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Teaching का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्क। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। स्केलर प्रोडक्ट तक आपने देखा और समझा कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली एक ही एक्सिस पर एग्जिस्ट करने वाले दो वेक्टर्स पे है। पैरेलल प्रोडक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इस पैरेलल प्रोडक्ट के तहत जो आंसर्स आएंगे वो डिपेंड करते हैं एंगल्स पर। 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 डिग्री पे 0 आंसर हो जाएगा और 180 डिग्री पर जो आंसर है वो मिनिमम यानी नेगेटिव में चला जाएगा। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। इसको आप परपेंडिकुलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये है कि एक प्लेन पर यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करते हैं, तो इन वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, यानी वी विल रोटेट वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी। अगर आपको लेट्स से ये मैं यहां पर दोबारा से वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं, तो ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब आपने कुछ बातों पर ध्यान देना है कि ये वेक्टर क्या कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर मुझे वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करना पड़ेगा और मेरा थंब एक थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। चूंकि हमने पढ़ा था कि स्केलर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से फिर जो क्वांटिटी आती है वो भी वेक्टर है, तो इसकी भी डायरेक्शन होगी और इसे एक्सियल वेक्टर भी कहेंगे। तो ए क्रॉस बी का आंसर आएगा अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन में ये होगा एन यूनिट वेक्टर और इस प्रोडक्ट को मैं नाम दूंगा ए क्रॉस बी का। सिमिलरली अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो आई विल रोटेट वेक्टर बी टुवर्ड्स वेक्टर ए। अब मेरा थंब डाउनवर्ड पॉइंटेड है, सो अब
आंसर ऑपोजिट हो जाएगा, आंसर विल बी नेगेटिव। तो दैट इज द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए। अब आप सब देख रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इट मींस कि ये इक्वल वेक्टर्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है अगरचे लेंथ सेम भी है तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इट मींस कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है तो इट मींस द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक एक शिफ्ट है 180 डिग्रीज की, तो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्रीज। इससे नेक्स्ट आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि लेट अस से erase the things. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बी क्रॉस ए को नेगेटिव साइन से, तो इस वेक्टर की सारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब देखें दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ इनकी पहले सेम है, तो इट मींस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए अगर इनके साथ एक नेगेटिव साइन आए। तो अब क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी और नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए में कितना एंगल होता है, तो अब आंसर हो जाएगा 0 डिग्रीज। सो वेरी सिंपली ए क्रॉस बी को डिफाइन किया जाता है ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, एन हैज द डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। इसकी एग्जांपल में टॉर्क है, टॉर्क को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये जो वी क्रॉस बी है इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अभी हमने देखा कि ये इक्वल क्यों नहीं होते ड्यू टू एंटी पैरेलल कंडीशन। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इफ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, सो अब देखें कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज साइन 0 डिग्री is also equals to 0. So dear students के अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स में i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस है, i के साथ पैरेलल है, j के साथ पैरेलल है, k के साथ पैरेलल है। तो ये जो वेक्टर्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 होता है। इट मींस कि अगर आप साबित करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, जैसे हमने पहले देखा कि अगर आप साबित करना चाहते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लें, और अगर आप साबित करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें। अगर वो आंसर 0 आ जाएगा तो इट मींस दे आर पैरेलल। अब ये प्रोडक्ट कैसे लेंगे इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलरली सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0, यानी जहां भी एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री यूज होगा वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो साइन 91 है और वी विल गेट द मैक्सिमम आंसर। अब मैक्सिमम आंसर मींस i क्रॉस j। i, j और k को अब हम यहां पे कैसे डील करेंगे? जब आप i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i परफॉर्म करेंगे तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब लेट अस से कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सो अगर मैं परफॉर्म करता हूं i क्रॉस j, तो i को j की तरफ रोटेट करने से मेरा जो थंब है वो k की डायरेक्शन में आ रहा है। सो i को j से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा k। सिमिलरली j को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा i। इसे परफॉर्म करने के लिए आप यूं कर सकते हैं कि आप 3 पेंसिल्स लें और इन तीनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर जोड़ दें, यानी पेंसिल 1, पेंसिल 2 और पेंसिल 3 इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। और फिर आप i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i प्रैक्टिस करेंगे तो ये 3 आंसर्स आएंगे। लेकिन उसी से नीचे देखें a क्रॉस b बराबर होता है नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a के।
इसीलिए आई क्रॉस जे का आंसर k है और j क्रॉस i का आंसर -k। इसको मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो i क्रॉस j विल गिव यू द आंसर k, j क्रॉस k विल गिव यू द आंसर i and k cross i will give you the answer j. So all anti-clockwise rotation will give you positive answers. और यही काम अगर आप clockwise करेंगे i cross k, k cross j और j cross i, you will get the negative answers. So this product is directional dependent. Anti-clockwise product give you the positive answers and clockwise direction will give you the negative answers. Similarly, in order to have the product of components, आपने वेक्टर a और वेक्टर b को जब प्रोडक्ट्स में कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई करना है तो इसकी डिटर्मिनेंट शेप बना लेनी। सबसे टॉप रो में आपने प्लेस करना है i, j और k को। जो वेक्टर पहले है उसे इस रो में, जो वेक्टर बाद में है उसे लास्ट रो में प्लेस कर देना। हाउ टू सॉल्व इट? आपने आई कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेना, यहां पे आई लिख देना। आई को सिलेक्ट करने के बाद आई का कॉलम और आई की रो को नहीं देखना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ए वाई बी जेड, फिर दरम्यान में नेचुरली एक फॉर्मूला माइनस और फिर आपने लिखना है ए जेड बी वाई, यानी इन फोर को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। डिटर्मिनेंट में पहला डिजिट होता है पॉजिटिव और नेचर वाइज सेकेंड डिजिट होता है नेगेटिव। इसीलिए जब आप j से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो j को सिलेक्ट करते हुए आपने माइनस साइन लिखना। अब j वाला कॉलम और j वाली रो जो है ये आप छोड़ देंगे। ax bz माइनस az bx az bx। Similarly, when you will select k, तो k कॉलम और k रो को आप स्किप करेंगे। ax by minus ay bx, so that's how you will perform the product of two components. Third, lastly, magnitude of a cross b is equal to a cross b and it is equal to area of parallelogram. Area of parallelogram का मतलब ये है कि जब आप a लेंथ को b लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में इन्हीं वेक्टर्स को आप पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, यानी वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अगेन वेक्टर बी। सो ए को बी से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना। तो इट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इट कैन बी अ कंप्लीट रेक्टेंगल इफ द एंगल्स आर एग्जैक्ट एट 90 डिग्री। अगर एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री भी होंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा, अगर अदर देन 90 डिग्री है तो फिर ये एक पैरेललोग्राम की शेप लेगा। तो यहां तक वेक्टर प्रोडक्ट को हम समराइज करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी है। उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से फिर जो थर्ड वेक्टर आएगा वो एक नॉर्मल वेक्टर है, उस नॉर्मल वेक्टर को हम n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दिस विल गिव यू द मैक्सिमम आंसर। दो पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट, दिस विल गिव यू द मिनिमम आंसर। प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉट दैट मच सिंपल लाइक वी डिस्कस्ड इन द स्केलर प्रोडक्ट। मेरा नाम करस मरियम, जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टावर मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। 3i minus 2j plus k and 2i plus j plus m, m एक अननोन फैक्टर है, they are perpendicular if m is equal to -6 equals to 6 1 और 10। इट्स सिंपल, आपने करना यह है कि आपने a डॉट बी इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेना, क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि दे आर परपेंडिकुलर। अगर m की वैल्यू क्या होगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे a डॉट बी से, आप वेक्टर a लिखेंगे,
फिर आप डॉट वेक्टर बी लिखेंगे। अब वेक्टर ए है 3i 2j प्लस k और वेक्टर बी है 2i प्लस 6j प्लस mk मस्ट बी इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट लेते हैं 3 2 6 -2 प्लस 6 -12 1 इंटू m इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 12 माइनस 6 hence m इज इक्वल टू 6। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा m इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि two forces of magnitude 4 and 3 Newton acting on a body, their resultant of magnitude is 7 Newton. The angle between the forces. Very simply, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करने से आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा। जैसे 4 और 3 को ऐड करें तो 7 ही बनता है। मैक्सिमम आंसर कब मिलता है? जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो 0 डिग्री। इन केस आपको जनरली समझ ना आ पाए तो फिर आप इस पे पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पर आप 7 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास थीटा का आंसर जो है वो 0 डिग्रीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस j प्लस k डॉट j क्रॉस k। द आंसर्स विल बी, सबसे पहले i डॉट j क्रॉस k इक्वल होता है i के प्लस j, i क्रॉस j इज इक्वल टू k प्लस k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i। सो डियर स्टूडेंट देखें, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0। तो सिंपली वी गेट एन आंसर दैट इज इक्वल टू 1। द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज, रिमेंबर दैट cos theta is equal to ax bx plus ay by plus az bz डिवाइडेड बाय ab। ऊपर आप प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब a का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे? ये वेक्टर a है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अप्लाई करके जब कॉज इनवर्स लेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर एंड दैट इज 90 डिग्रीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज अंडर रूट 3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट, यानी a क्रॉस b is equal to under root 3 times of a dot b. A cross b is equal to ab sin theta under root 3 and a dot b is equal to ab cos theta. Here we can cancel ab with ab. Cos इधर divide करें तो it will become sin theta over cos theta that is equal to under root 3. And tangent theta is equal to under root 3 थीटा। सो tan इनवर्स अंडर रूट 3 अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा π/3 यानी 60 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a वेक्टर इज दिस, b वेक्टर इज दिस, देन थीटा अगेन cos इनवर्स ऑफ -1/3। ये -1/3 कैसे आएगा? a डॉट b परफॉर्म करेंगे आप और उसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से डिवाइड कर देंगे, यानी ये सिचुएशन होगी कॉज इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 4 and 2 न्यूटन इज 4, एंगल बिटवीन द फोर्सेस। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको ये बताता हूं। मैंने आपको एक केस बताया था कि 60 डिग्री पर a डॉट बी इक्वल होता है 1/2 ऑफ ए बी के।
सो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 8, लेकिन 8 का हाफ आंसर आ रहा है, और हाफ आंसर किस एंगल पे आता है? व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री और व्हेन द एंगल इज π/3. द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज डबल ऑफ द अदर फोर्स. द एंगल बिटवीन, इक्वल फोर्सेस हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो डबल ऑफ द फोर्सेस है. इसको सॉल्व करना हो तो आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं कि आर रिजल्टेंट अंडर रूट a square plus b square plus 2ab cos theta. Resultant is double of any of the force. Let's say the force is A, then here we will write a square plus a square plus 2a square cos theta. On further solving you will get theta is equal to 0 degrees. ये वैसे भी एक सिंपल पैरेलल वेक्टर्स का केस है कि दो वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं, पैरेलल हैं और उनको ऐड करें तो रिजल्टेंट डबल हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. होप यू हैव अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट्स. इसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को आप डिस्क्रिमिनेट करके, डिफरेंशिएट करके पॉइंट्स बनाएं और उसे एंट्रेंस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करें. थैंक यू. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.